सो हे गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक पहला चैप्टर जो कि है द बॉय हु ब्रोक द बैंक, क्लास 9th ICSE। ये लिखा गया है चैप्टर रस्किन बॉन्ड के द्वारा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें एक नत्थू रहता है जो कि स्वीपर मैन है, मतलब स्वीपर बॉय है एक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। नत्थू ग्रम्ड टू हिमसेल्फ एज ही स्वेप्ट द स्टेप ऑफ द पीपल नगर बैंक ओन बाय सेठ गोविंदरा। एक पीपल नगर बैंक था, एक बैंक का नाम है और वो कहाँ पर है? पीपल नगर में है। और उसका वो क्या कहते हैं, उसका ओनर कौन है? हमारा सेठ गोविंद राम है। और वहाँ पर जो हमारा नत्थू है वो सीढ़ियों पर क्या कर रहा था? झाड़ू मार रहा था हमारा नत्थू। ठीक, झाड़ू मार रहा था हमारा नत्थू। फिर क्या होता है? ही यूज द स्मॉल ब्रूम हरीडली एंड केयरलेसली। वह एक छोटी सी झाड़ू बहुत केयरलेसली मार रहा था। फिर क्या हुआ? एंड द डस्ट आफ्टर राइजिंग इन अ क्लाउड अबव हिज हेड सेटल डाउन अगेन ऑन द स्टेप। मतलब वो झाड़ू को उतने गुस्से से मार रहा था। ठीक, जैसे हम झाड़ू मारते हैं तो हमारा धूल क्या, गंदगी क्या होता है, वो आगे की तरफ जाता है। तो इसका क्या होता है? ये ऐसा झाड़ू मारता है कि जो गंदगी वो ऊपर जाती है फिर सेटल हो जाती है उसी स्टेप पे। मतलब ये तीसरे स्टेप पे झाड़ू मार रहा है, तो अगर दो वहाँ से धूल हटाया फिर वह धूल ऊपर गई और फिर वहाँ तीसरी स्टेप पे आके बैठ गई। एज नत्थू वॉज बैंगिंग हिज पैन अगेंस्ट अ डस्टबिन, सीताराम द वॉशरमैन सन पास्ड बाय। जब वो अपना जो पैन था वो इतना गुस्से से पीट रहा था डस्टबिन से, तब वहाँ पे सीताराम आया जो कि वॉशरमैन का बेटा था। कौन? वॉशरमैन का बेटा था, वो वहाँ से जा रहा था। फिर क्या हुआ? सीताराम वॉज ऑन हिज डिलीवरी। सीताराम क्या था? डिलीवरी पे था। डिलीवरी कौन सी? वॉशरमैन है तो पक्का ये कपड़े देने ही जा रहा होगा। ही हैड अ बंडल ऑफ फ्रेशली पास्ड क्लोथ बैलेंस्ड ऑन हिज हेड। ठीक, वो अपने हेड पर, अपने सर पर एक कपड़ों का ढेर लेके बैलेंस किया हुआ था। फिर क्या हुआ? डोंट रेज सच डस्ट, ही कॉल्ड आउट टू नत्थू। उसने नत्थू से क्या कहा कि ऐसी धूल मत मचाओ, इतनी गंदगी मत फैलाओ नत्थू, ऐसे क्यों मार रहे हो तुम? उसका कहने का मतलब ये था, आर यू अनॉयड बिकॉज दे आर स्टिल रिफ्यूजिंग टू पे यू एन एक्स्ट्रा 2 रुपीज़ अ मंथ। क्या वो तुम्हें अभी भी 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा अ मंथ, मतलब मंथली तुम्हें 2 रुपये और देने के लिए वो मना कर दिया और तुम क्या इसलिए गुस्सा हो? I don't wish to talk about it, complained the swiper boy. I have not even received my regular pay. उसने कहा कि इस बारे में मुझे बात भी नहीं करनी है, स्वीपर बॉय ने कहा। ठीक, फिर उन्होंने बोला कि मैंने अपनी रेगुलर पेमेंट मतलब मंथली पेमेंट भी नहीं पाई है, तो मैं 2 रुपये एक्स्ट्रा कैसे पाऊँगा? एंड इज़ द 20th ऑफ द मंथ। और ये क्या हो गया? 20th ऑफ द मंथ हो गया है और अभी भी मैं अपनी पिछले साल की पेमेंट नहीं पाया हूँ। फिर क्या बोलता है? एंड हु विल थिंक अ बैंक वुड होल्ड अप अ पुअर मैन सैलरी। और कौन सोचेगा एक बैंक ने एक पुअर आदमी की सैलरी रोक रखी है? कौन विश्वास करेगा कि एक मैन मतलब बैंक ने एक बच्चे की सैलरी रोक रखी है? एज सुन एज आई गेट माई मनी आई एम ऑफ। जैसे ही मैं अपनी सैलरी पाऊंगा ना, वैसे ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा, यहाँ मैं नौकरी और देर नहीं कर सकता। नॉट एनी अदर वीक आई वर्क इन दिस प्लेस। और जैसे मैं अपनी पेमेंट पा जाऊँगा, मैं यहाँ पे एक भी हफ्ता क्या करूँगा? नौकरी नहीं करूँगा। एंड नत्थू बैंग द पैन अगेंस्ट द डस्टबिन सेवरल टाइम। और जो नत्थू था हमारा, वह डस्टबिन के अगेंस्ट मतलब डस्टबिन पे बहुत बार पैन पीटने लगा गुस्से के मारे। फिर क्या हुआ? एंड नत्थू बैंग द पैन अगेंस्ट सेवरल टाइम जस्ट एम्फेसिस दिस पॉइंट एंड गिविंग हिमसेल्फ कॉन्फिडेंस। वो क्यों किया? क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं नत्थू ने। फिर क्वेश्चन मतलब जैसे आता है कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन में, उसमें पूछ सकता है। तो आपको क्या देना है कि अपने पॉइंट को ज़्यादा जोर डालने के लिए और अपने आप को कॉन्फिडेंस फील कराने के लिए कि हाँ मैं करूँगा, इसलिए वो पैन अगेंस्ट डस्टबिन के इतनी बार पीटता है। फिर क्या बोला है? वेल आई विश यू लक सेट सीताराम। सीताराम ने बोला कि हाँ तुम्हारा लक तुम्हारे साथ है, मैं विश करूँगा। आई विल कीप अ लुक आउट फॉर एनी जॉब दैट माइट सूट यू। मैं हाँ तुम्हारे लिए मैं कोई जॉब हेरूँगा, शायद ही तुम्हें वो अच्छी लगेगी। एंड ही प्लोपर्ड बेयर फुट अलॉन्ग द रोड एंड बिग बंडल ऑफ क्लोथ्स हाइडिंग मोस्ट ऑफ हिज हेड एंड शोल्डर। वह कपड़ों को ऐसे रखा था कि उसका जो आधा सर है वो कपड़ों की मदद से ढका हुआ था और जो गर्दन है, हमारे जो शोल्डर वगैरह हैं, वो भी नहीं दिख रहे थे इतनी अच्छे तरीके से। फिर क्या हुआ? At the 4th home he visited, Sitaram heard the lady of the house mention that she was in need of sweeper. जब वो चौथे हाउस में गई ना,
जब वो चौथे हाउस में गया तो वहाँ पर एक लेडी बोल रही थी कि मुझे एक स्वाइपर की ज़रूरत है। ट्राइंग हिज बंडल, टाई कर रहा था, अपने बंडल को बांध रहा था, तभी उसने कहा आई नो अ स्वीपर बॉय हु इज़ लुकिंग फॉर अ वर्क। मैं एक स्वीपर बॉय को जानता हूँ जो कि काम के लिए मतलब काम दाम के लिए किसी को हेर रहा है जहाँ पर वो काम कर सके। फिर क्या ही कैन स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, वो अगले साल से ही क्या करने वाला है, आपके यहाँ नौकरी कर सकता है। ही इज़ विद द बैंक जस्ट नाउ बट दे आर नॉट गिविंग हिम इज पे एंड ही वॉन्ट्स टू लीव। वो अभी बैंक के यहाँ काम करता है पर वहाँ पर उसे पेमेंट नहीं मिल रही है, इसलिए वह अब इरादा छोड़ रहा है वहाँ काम करने का। इज़ दैट सो सेड मिस्टर श्रीवास्तव। मिस्टर श्रीवास्तव ने क्या कहा, क्या ये सच है, क्या ये सच है कि सच में लोग बैंक वाले पेमेंट नहीं दे रहे हैं। वेल टेल मी टू कम एंड सी मी टुमारो, उससे बोल देना कि कल आके मुझसे मिल लें। फिर क्या होता है, सीताराम ग्लैड दैट ही हैड बीन ऑफ सर्विस टू बोथ कस्टमर एंड हिज फ्रेंड। उसने सोचा, सीताराम ने सोचा कि अब उसने दोनों की मदद कर दी है। किसकी, एक वॉशर जो हमारी कस्टमर थी, कौन, मिस्टर श्रीवास्तव, उसकी मदद कर दी है, और जो हमारा नत्थु है उसकी भी मदद कर दी है। होस्टेड हिज बैग ऑन हिज शोल्डर एंड वेंट हिज वे, और वह अपने कंधे पे फिर से अपना बैग रखा जो कपड़ा बांधा था और वहाँ से चला गया। मिस्टर श्रीवास्तव हैड टू कम सम शॉपिंग, जो मिस्टर श्रीवास्तव थी वह शॉपिंग करने के लिए आई थी। शी गेव इंस्ट्रक्शन टू द आह मतलब आह कौन होती थी, आह वर्कर्स होती थी घर की, ठीक, मेड होती थी, अबाउट लुकिंग आफ्टर द बेबी एंड टोल्ड टू कुक द टोल्ड द कुक नॉट टू बी लेट विद द मिड डे मील। आह से कह रही थी क्या कि बच्चे का ध्यान रखना, और जो कुक था उसे बोल दी थी कि अगर खाना लेट हुआ, खाना नून मतलब दोपहर के बाद खाना नहीं बनना चाहिए, दोपहर के पहले ही खाना बन जाना चाहिए, और बच्चे का मेरा ध्यान रखना। देन शी सेट आउट फॉर द पीपल नगर मार्केट प्लेस टू हर कस्टमरी टूर ऑफ द क्लोथ शॉप, और वो पीपल नगर मार्केट में चली गई। उसका सबसे मनपसंद जगह कहाँ था, क्लोथ शॉप, तो वहाँ चली गई वो। फिर क्या हुआ, A large cherry turnip tree grew at one end of the bazaar, and it was here that Mrs. Srivastava found her friend Mrs. Bhusan. वे वो कहाँ खड़ी थी, एक छाँव वाली जगह पेड़ पे खड़ी थी, जो उस पेड़ का नाम क्या था, टैमरिन ट्री, एक बाजार की तरफ ग्रो हुआ था। और तभी देखा मिसेस श्रीवास्तव ने कि वहाँ पर उनकी फ्रेंड मिसेस भूषण है, शेल्टरिंग फ्रॉम द हीट। मिसेस भूषण क्या कर रही थी, हमारी एक कोने में खड़ी थी शेड के नीचे, और वह गर्मी से दूर हुई थी, समर से बच रही थी। मिसेस भूषण, क्योंकि वहाँ पे क्या था, गर्मी का मौसम था, ठीक। मिसेस भूषण वॉज फैनिंग हरसेल्फ विद अ लार्ज हैंकरशिप। जो मिसेस भूषण थी हमारी, वह फैन की मदद से, मतलब हैंकरशिप की मदद से अपने आप को पंखा मार रही थी। फिर शी कंप्लेंट अबाउट द समर, देखा उन्होंने समर के बारे में कंप्लेंट करा, क्या कि बहुत गर्मी लग रही है ये, which she afraid was definitely the hottest in the history of the people nagar. She then showed Mrs. Srivastava a sample of the clothes she has going to buy. फिर उसने पीपल नगर के बारे में बोला कि आज तक पीपल नगर में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है जितना इस समय पड़ी है। तो मिसेस श्रीवास्तव फिर अपना क्या करती हैं, जो वो कपड़े दिखाने लगती हैं जो कि उन्हें बाय करना है। एंड फॉर 5 मिनट दे डिस्कस इट्स शेड, टेक्सचर एंड डिज़ाइन, और वो 5 मिनट तक उसके शेड, उसके टेक्सचर और उसके डिज़ाइन के बारे में बातें करती रही। हैविंग एग्जॉस्टेड दिस टॉपिक, अब वो परेशान होगी, मतलब उब गई उस बात से, क्लोथ के बारे में बात करते करते। तो मिसेस श्रीवास्तव सेड डू यू नो, ठीक, उन्होंने यहाँ से टॉपिक चेंज करा, ठीक, टॉपिक चेंज किया, कौन, मिसेस श्रीवास्तव ने। डू यू नो माई डियर दैट सेठ गोविंद राम बैंक्स कैन नॉट इवन पे हिट्स एम्प्लॉय। उन्होंने कहा कि जो सेठ गोविंद राम है ना, वो अपने एम्प्लॉय को भी पेमेंट नहीं दे सकते हैं, उनके पास इतनी गरीबी छा गई है कि वो अपने एम्प्लॉय को भी पे नहीं कर सकते हैं। Only this morning I heard a complaint from their sweeper. और आज ही सुबह मैंने उनके बैंक के स्वीपर से ये बात पता करी है, ठीक, पता चला है उनको स्वीपर से ये बात। Who has not received his check for over a month. उसने, ठीक, 1 मंथ से ज़्यादा हो गया उसको अपनी पेमेंट पाए हुए, ठीक। शॉकिंग रिमार्क मिस्टर भूषण शॉक हो गए। इफ़ दे कैन नॉट पे द स्वीपर दे मस्ट बी इन अ बैड वे। वो इतनी गंदी कंडीशन में कि वो अपने एक स्वीपर, एक एम्प्लॉय को भी पे नहीं कर सकते। नन ऑफ अदर्स कुड बी गेटिंग पेड अदर, ठीक। क्या बोला गया है, इसका मतलब हमें भी पेमेंट नहीं मिलेगी,
ठीक, हमें भी पैसे नहीं मिलेंगे जब वो अपने एक एम्प्लॉय को पेमेंट नहीं कर पा रहा है। फिर क्या, शी लेफ्ट मिस्टर श्रीवास्तव एट द टैमरिन ट्री एंड वेंट इन द सर्च ऑफ हर हस्बैंड, और वह मिस्टर श्रीवास्तव को वहीं टैमरिन ट्री के नीचे छोड़ दी और फिर चली गई अपने हस्बैंड को हेरने। Who was sitting in front of कमल किशोर photographic shop talking with the owner? अब वो कहाँ चली गई? कौन? मिसेस भूषण चली गई कमल किशोर, कहाँ, जहाँ पर उसका हस्बैंड बैठकर अपने उस फोटोग्राफिक शॉप के ओनर से बात कर रहा था। ठीक, उस ओनर का नाम क्या था? कमल किशोर। सो देयर यू आर, क्या यहाँ आप यहाँ हो? कैन मिस्टर भूषण, मिसेस भूषण ने कहा, आप कब से यहाँ हो? आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू ऑलमोस्ट एन आवर, वेयर डिड यू डिसअपियर? मैं आपको 1 घंटे से हेर रही हूँ, आप कहाँ चले गए थे? आप कहाँ लुप्त हो गए थे? नाउ वेवर रिप्लाइड मिसेस भूषण, हैड यू रिमेन्ड स्टेशनरी इन वन शॉप? फिर मिस्टर भूषण ने कहा कि क्या तुम, एक बात बताओ, क्या तुम एक जगह पर कहीं रहती हो? क्या तुम एक शॉप पर कहीं पर रहती हो, स्थिर रहती हो? तुम तो इधर उधर नाचती रहती हो। आई मैट हैव फाउंड यू बट यू गो फ्रॉम वन शॉप टू अनदर लाइक अ बी इन अ फ्लावर गार्डन। फिर क्या हुआ? वो बोला कि मिस्टर भूषण कहा कि मैं तुम्हें इतनी देर से हेर रहा था, पर तुम तो एक शॉप से दूसरी शॉप में घूमती रहती हो जैसे कोई भी अपने एक फ्लावर गार्डन में एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, दूसरे फ्लावर से फिर दूसरे फ्लावर, ऐसे ऐसे करके वो टहलती रहती है। वैसे तुम भी एक शॉप से दूसरी शॉप उड़ रही थी। कंपेयर किया गया ऐसे बी से। ठीक, फिर क्या बोला है? डोंट स्टार्ट ग्रम्बलिंग, द हीट इज ट्राइंग इनफ एंड डोंट नो व्हाट हैपनिंग टू पीपल नगर, इवन द बैंक अबाउट टू गो बैंकक्रप्ट। ठीक, यहाँ पे एक बैंकक्रप्ट का यूज़ हुआ है ना, बताऊँ क्या होता है? तो यहाँ पर बोला है, अच्छा अब बोलना बंद करो, यहाँ वैसे भी इतनी गर्मी है और तुम परेशान कर रहे हो चिल्लाकर। और तुम्हें पता है पीपल नगर में क्या हो रहा है? जो बैंक है ना हमारा, वो बैंकक्रप्ट होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। फिर क्या बोला गया है? व्हाट्स दैट सेड कमल किशोर सिटिंग अप सडनली, विच बैंक? जो कमल किशोर था फोटोग्राफिक शॉप का ओनर, वो तुरंत बैठ गया, मतलब खड़ा हो गया। क्या? पीपल नगर का बैंक? क्या हुआ? वाई द पीपल नगर बैंक? ऑफ कोर्स आई हियर दैट दे विल स्टॉप पेइंग एम्प्लॉय। मुझे पता चला है कि वो अपने एम्प्लॉय को पे करना बंद कर दिए क्योंकि उसका बैंकक्रप्ट होने वाला है। डोंट टेल मी यू हैव एन अकाउंट हियर मिस्टर किशोर। अब ये मत कहना मिस्टर किशोर कि आपके पास एक अकाउंट है, बैंक अकाउंट है उसमें। तो वो बोलता है, नो बट माई नेबर हैज़। नहीं, पर मेरे नेबर के पास है। ही एक्सप्लेन एंड ही कॉल्ड आउट ओवर द लो पार्शियन टू द कीपर ऑफ द बार्बर शॉप कीप नेक्स्ट डोर। ठीक, मतलब एक शॉप दूसरी शॉप से जुड़ी हुई थी और उसके बीच में दीवार थी और दीवार के ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा खुला हुआ था। यहाँ से जो कमल किशोर है वो चिल्ला के बोलता है तो वहाँ से बार्बर को सुनाई देता है। बार्बर का नाम क्या होता है? दीपचंद। यू हैव हियर द लेटेस्ट, क्या तुमने अभी ताज़ा खबर सुनी? द पीपल नगर बैंक इज अबाउट टू कोलैप्स। जो पीपल नगर बैंक है वो कोलैप्स होने वाला है। यू डिड बेटर गेट योर मनी यू एज सून एज यू कैन। तुम जल्दी से, जितना जल्दी हो सके तुम मनी अपने बैंक से मनी निकाल लो। फिर इतने बड़े पैराग्राफ में यहाँ बोलता है कि दीपचंद वहाँ पे बाल काट रहा था तब एक एल्डरली जेंटलमैन का, और उसने शोक लगाया था, मतलब जो होता है ना दाढ़ी बनाने के लिए होता है, वो उसकी मूंछ काट, मतलब जो इस कस्टमर राइट ईयर होता है, मूंछ काट रहा था उसकी। वो इतना तेज शौक हुआ कि उसकी जो था ना जिसे छिल रहा था वो चला गया राइट ईयर पे, उसका राइट ईयर थोड़ा कट गया। द कस्टमर येल्ड विथ पेन एंड डिस्ट्रेस। वो रोने लगा, उसको पेन होने लगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको जो कट हो गया था राइट ईयर पे उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और सबसे ज़्यादा उसको ये बात का डिस्ट्रेस था कि जो उसने अभी न्यूज़ सुनी, वो सबसे ज़्यादा उस बात से परेशान हो गया जो अभी उसने कमल किशोर से न्यूज़ सुनी। विथ वन साइड ऑफ हिज नेक स्टिल अनशेव्ड, एक साइड उसका अभी भी छिला नहीं था वह, और दूसरा साइड छिला, तो वो तुरंत सामने के मर्चेंट शॉप पे गया और वहाँ से उसने टेलीफोन से डायल किया सेठ गोविंद राम को, पर सेठ गोविंद राम घर पे नहीं था और वो हॉलिडे बनाने कश्मीर में गया हुआ था। द एल्डरली जेंटलमैन डिड नॉट बिलीव इट। ही हर्रीडली बैक टू द शॉप एंड टोल्ड दीपचंद्र द बर्ड्स हैव फ्लॉन। जो एल्डरली मैन था वो वापस दौड़ कर आया और उसने दीपचंद को बताया कि जो बर्ड है, जो कमल किशोर, जो हमारे वो है ना सेठ गोविंद राम, वो पहले ही भाग गए हैं। सेठ गोविंद राम हैज़ लेफ्ट टाउन, वो पहले से ही टाउन छोड़ के भाग गए हैं। डेफिनेटली इट मीन्स अ कोलैप्स, इसका मतलब सच में कोलैप्स होने वाला है। एंड देन ही डैश्ड आउट ऑफ द शॉप मेकिंग अ ब्लीन ऑफ हिज ऑफिस एंड चेकबुक। और वो वहाँ से बहुत तेज़ी से शॉप से भाग गए फॉर हिज ऑफिस एंड चेकबुक।
अपनी ऑफिस के लिए और अपनी चेकबुक इकट्ठा करने के लिए। द न्यूज़ स्प्रेड थ्रू द बाजार विद रैपिडली ऑफ द फॉरेस्ट फायर। जैसे फॉरेस्ट फायर फैलती है वैसे इसकी न्यूज़ भी फैल गई पूरे बाजार में। फ्रॉम द जनरल मर्चेंट इट ट्रैवल टू द शॉप, सर्कुलेटेड amongst the customer and then spread with it various direction। और सब जगह फैल गई, चारों डायरेक्शन में ये बात फैल गई हमारी। फिर क्या हुआ? द टेलर एंड फ्री वेंडर, द ज्वेलर्स एंड द बेगर सिटिंग ऑन द पेवमेंट। सब जगह ये बात फैल गई हमारी। कौन सी बात? कि पीपल नगर बैंक कोलैप्स होने वाला है। तो यहाँ पर हम अपना पहला पार्ट ख़त्म करते हैं और दूसरा पार्ट हमारा नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तब तक के लिए बाय।